हाँ तो चलिए फिर आज क्लास शुरू करते हैं बुआ। जो कल क्लास जहाँ से छोड़े थे उसके आगे से आज फिर क्लास को बढ़ाया जाएगा और पढ़ेंगे हम लोग कि कल क्या क्या पढ़े थे। आज उसके आगे की पढ़ाई चालू करेंगे। ठीक, तो क्लास 10 का बायोलॉजी चल रहा है। आप लोग को पता है कि क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग वो पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में और बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से जानेंगे। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है जय प्रक्रम चल रहा है। ठीक, जय प्रक्रम को अंग्रेजी में बोलते हैं वो क्या है, लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। हम लोग वो जब जय प्रक्रम के बारे में पढ़े तो हम लोग जाने कि जय प्रक्रम किससे कहते हैं। तो आपको कल परिभाषा भी लिखवाए थे कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जय प्रक्रम कहलाता है। ठीक, इस टाइप से वो हम लिखवाए हैं। उसके बाद वे सारी क्रियाएं की कुछ एग्जाम्पल दिए, माने कौन सी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है यानी मेंटेनेंस होता है, इसके बारे में हम बताएं। और उसके बाद बोलेगा बुआ कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। तो हम बताए थे कि वे सारी क्रिया जैसे में बताए थे, जैसे में आपको बताए थे क्या, उत्सर्जन, उत्सर्जन। ठीक, और क्या बताए थे, परिवहन, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक, परिवहन, इनके बारे में बताए थे, परिवहन। ठीक, उसके बाद क्या बोले थे, श्वसन, श्वसन। उसके बाद क्या बताए थे बुआ, पोषण। ठीक, तो यही हमारे कहने का मतलब था कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जय प्रक्रम कहलाता है। ठीक, तो ये सारी क्रियाएं के अंतर्गत यही आने वाला कि वे सारी क्रियाएं, जैसे मैंने कहा क्रियाएं न करके उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन, पोषण के अनुरक्षण होता है जय प्रक्रम कहलाता है। ठीक, तो ये परिभाषा बहुत आसान सा था और हम बता दिए। इस परिभाषा से पहले भी बताए थे बुआ कि साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। तीनों भागों के जनक के बताएं। जनक के बताने के बाद हम आगे बढ़ें। बायो भी देखे 2 टाइप का था। ठीक, लेकिन हमको जो मेन फोकस था बायोलॉजी पढ़ना। ठीक, तो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। ठीक, क्लास 10th का। उसके बाद हम उसमें से एक चैप्टर चालू किए हैं क्या, जय प्रक्रम। ठीक, तो जय प्रक्रम का लाइक कहा है कि हमको जानने से पहले कुछ सजीव और निर्जीव के बारे में भी जानकारी रखिए। तो आप लोग इस चीज़ से आप लोग पूरा जाने पहचाने है कि सजीव और निर्जीव क्या है। ठीक, तो ये सब हम बताएं और इसके बाद आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़े तो परिभाषा लिखवा दे किनका, जय प्रक्रम की, जय प्रक्रम किसे कहते हैं। उसके बाद जब जय प्रक्रम का वो परिभाषा लिखवा दिए तब कहेगा कि हम लोग जानेंगे क्या, पोषण। पोषण का भी परिभाषा लिखवा दिए। ठीक, पोषण का जब परिभाषा लिखवा दिए फिर इसके आगे बढ़े, कहे कि पोषण हुआ 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 2 टाइप का लिखवाए थे ना कल की क्लास में कराए हैं। ठीक, आज क्लास 2 है, क्लास 2 रहेगा। ठीक, क्लास 2 रहेगा जय प्रक्रम का। ठीक, लाइफ प्रोसेस का। तो हम हुआ इसका कल पढ़ाए थे। उसके बाद बताया कि पोषण क्या किससे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखा है। उसके बाद कहें कि पोषण जब हुआ 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है। इतना पॉइंट बताए। पहला पॉइंट क्या बताए थे हुआ, स्व पोषण, स्व पोषण। दूसरा क्या बताए थे बुआ, पर पोषण। क्या बोले थे, पर पोषण। ठीक, जब हम ये दोनों के बारे में बताएं कि पोषण 2 टाइप से होता है, जो खुद से बना ले स्व पोषण, जो किसी दूसरे चीज़ का चुरा कर खाए, चाहे मांग के खाए, छीन के खाए, पर पोषण। ठीक, ऐसे बोले सिंपल भाषा में परिभाषा लिखवाएंगे। ठीक, पर पोषण का टेंशन ना लीजिए। ठीक, लेकिन मैंने आप लोग आमतौर पे याद रखिएगा, जो स्वयं भोजन बना ले स्व पोषण, जो किसी से मांग के, छीन के, चुरा के, चाहे जैसे भी खाए, किसी के ऊपर आश्रित रह के खाए, क्या कहलाएगा, पर पोषण कहलाएगा। ठीक, इसमें वो हम बताए थे जितने भी सभी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे हैं स्व पोषण के द्वारा ही अपना भोजन कर बनाते हैं। ठीक, हम लोग जो है बुआ तो हम लोग के बारे में पढ़ रहा है कि पर पोषण किसे कहते हैं, इसमें हम लोग आएंगे। ठीक है, इसलिए हम बोल दे रहे हैं कि हम लोग। ठीक है, तो पोषण हो गया। पोषण का जो ये पॉइंट था, अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो पीछे की क्लास देख कर इसको समझ सकते हैं कि स्व पोषण क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या, पर पोषण। ठीक, पर पोषण के आगे बढ़ेंगे और इनके बारे में बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग का जो हेडिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पर पोषण। क्या हो जाएगा, पर पोषण। क्या हो जाएगा बुआ,
पर पोषण, ठीक। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक। पर पोषण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक। देखिए हेटेरो और ट्रॉप्स हुआ दो ग्रीक शब्द है, ठीक। लैटिन ग्रीक शब्द बोलते हैं जैसे क्या है, हेटेरो और क्या, ट्रॉप। इसके मेल से क्या बनता हुआ, हेटेरोट्रॉप्स बनता है, ठीक। तो इनके ट्रॉप्स लिख दीजिएगा आप, ठीक। इनके मेल से क्या बनता है हुआ, ये कौन सा शब्द हुआ, तो ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है, तो ग्रीक शब्द है, हेटेरोट्रॉप्स। तो हेटेरो का मतलब होता है हुआ क्या, हेटेरो का मतलब जो होता है क्या होता है, बोलिए। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो हेटेरो का मतलब हो जाता है वह भीषम, क्या हो जाता है, भीषम हो जाता है, भीन हो जाता है, पर हो जाता है। क्या हो जाता है, भीषम हो जाता है, या क्या हो जाएगा, भीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भीन हो जाएगा। इसका परिभाषा जानने से पहले कुछ पॉइंट जान लीजिए, ठीक। भीन हो जाएगा या कहिए तो पर हो जाएगा, ठीक। इतना पॉइंट हो जाएगा। और ट्रॉप्स का मतलब आप लोग को सब पोषण के समय ही बताए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ट्रॉप्स का मतलब हो जाएगा पोषण, ठीक। क्या हो जाएगा, पोषण। तो इन्हीं दोनों शब्दों से मिलकर क्या बना है, पर पोषण। हेटेरो का मतलब पर लगा दीजिए, ट्रॉप्स का मतलब पोषण यानी पर पोषण, ठीक। यहाँ तक उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आएगा कि पर पोषण किसे कहते हैं, ठीक। लेकिन अभी परिभाषा नहीं लिखवाए हैं, परिभाषा लिखवाएंगे तो और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो पर पोषण को वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक। तो आइए हम इसका परिभाषा जानेंगे कि पर पोषण किसे कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज देखिएगा। पर पोषण क्या, चलिए आप लोग भी साथ में नोट कीजिएगा। पर पोषण किसे कहते हैं, ठीक। तो हम लोग इसका परिभाषा जानेंगे कि पर पोषण किसे कहते हैं, ठीक। तो सुनिएगा, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, ध्यान सुनिएगा, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, लिख भी देते हैं, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी जीव पर हुआ, लिख लीजिए, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी जीव पर आश्रित रहते हैं, चाहे कह दीजिए क्या, निर्भर रहते हैं, जीव पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हुआ, परपोषी कहलाते हैं, ठीक। एक बार देख ले थोड़ा हम भी कि क्या जो आप लोग के लिए क्लास रिकॉर्डेड हो रहा है क्या सही हो रहा है, क्या है गलत, ठीक। चलिए बुआ, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से दिखाई दे रहा है। आप लोग भी हमारे साथ नोट कीजिएगा, बहुत क्लीन दिखाई दे रहा है, ठीक। कोई वीडियो में शिकायत नहीं है, ठीक। चलिए बहुत सुंदर। तो आगे सुनिएगा, अगर ध्यान सुनिए, आपसे कोई भी परिभाषा पूछे तो क्या कहिएगा, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी जीव पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं, पर पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हुआ, तो पर पोषण कहलाते हैं। अन्यथा एक और परिभाषा लिख लीजिए, और
चलिए नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, उसको भी लिख लीजिएगा। परपोषण वह प्रक्रिया है, परपोषण वह प्रक्रिया है, परपोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन, ध्यान सुनिए, परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं, परपोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर, संश्लेषित न कर किसी न किसी, ठीक है, किसी न किसी रूप में, ध्यान सुनिएगा, संश्लेषित न कर किसी न किसी, संश्लेषित न कर किसी न किसी जीव पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं बुआ, तो परपोषी कहलाते हैं, चाहे परजीवी कहलाते हैं, सॉरी परजीवी नहीं, परपोषण कहलाते हैं। ठीक, तो आप लोग इस परिभाषा से और बेहतरीन से समझ सकते हैं। कहने का मतलब वो खुद तो खाना बनाएंगे नहीं, किसी न किसी जीव पर क्या रहेंगे, निर्भर रहेंगे, या क्या रहेंगे, आश्रित रहेंगे उनके ऊपर। ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ, परपोषण कहेंगे। ठीक है, तो जब हम उनको परपोषण कहेंगे तो अब सुनिएगा, तो हम तो जान गए कि परपोषण में बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे माने कि हम लोग को छोड़ दीजिए, ठीक, हम लोग क्या छोड़िएगा, हम ही को पकड़ लीजिए, ध्यान से सुनिए। कहने का मतलब ये है कि पेड़ पौधों को छोड़ दीजिए, जितने भी आपको जीव देख रहे हैं सब क्या है, परपोषी है। क्या है, परपोषी कहिए चाहे परपोषण कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक, तो हम लोग इस पॉइंट को जाने कि परपोषण किससे कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं, परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी जीव पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं, चाहे परपोषण कहलाते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरो का मतलब बताएं, विषम कहिए, भिन्न कहिए, या क्या कहिए, पर कहिए। ठीक, सेम हो जाएगा। एक ग्रीक शब्द पता है, हेटेरो और किससे, ट्रॉप के मेल से बना है, क्या है, हेटेरोट्रॉप्स। ठीक, जिसका मतलब होता है परपोषण। क्या होता है, परपोषण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे समझिएगा कि परपोषण हुआ 3 टाइप होते हैं। इसमें बहुत सारे जीव आ जाते हैं, इसलिए इसको भी क्या कर दिया गया है, भोजन के आधार पे अलग अलग बांट दिया गया है। ठीक, किसके ऊपर हुआ, तो भोजन के ऊपर अलग अलग बांट दिया गया है। ठीक है, तो अब समझेंगे हुआ परपोषण। क्या, परपोषण। ठीक, समझिएगा परपोषण। इसका अंग्रेजी अभी लिखवाए थे, क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। अंग्रेजी में बोलते हैं। हेटेरो का मतलब बता दिए हैं क्या होता है, पर होता है, और ट्रॉप्स का मतलब पोषण होता है, नहीं परपोषण। चलिए हम लोग जानेंगे हुआ कि परपोषण कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सुनिएगा, ये जो जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, इससे भी कई गुना स्टूडेंट रहते हैं सामने, अच्छा लगता है पढ़ाने में, बहुत मस्ती भी हो जाता है, तो इन सबको हंसा कर उन लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक, लेकिन हम सोचे कि कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी छोड़ा जाए, बहुत सारे नहीं छूट रहा है, तो सोचे हम लोग भी छोड़ें। तो छूट रहा है तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा कि सर नहीं और थोड़ा बेहतरीन से पढ़ाइए। आप लोग जुड़िएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, तभी तो उत्साह बढ़ेगा पढ़ाने के लिए। ठीक, तो हम लोग और बेहतरीन से बेहतरीन आप लोग के लिए भी वीडियो बनाएंगे। ठीक, तो चलिए, और आप लोग का विश्वास जीत रहा तो हम लोग लाइव भी आएंगे। ठीक, ऐसे में मनु सर लाइव आते हैं, हम नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है लाइव आने के लिए, रिकॉर्डेड क्लास कर देते हैं सर के कहने पर। ठीक,
तो सुनिएगा, हम क्या करेंगे, पर पोषण 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के होते हैं। पहला तब हुआ हो जाएगा मृत जीवी। क्या हो जाएगा? मृत जीवी। ध्यान से सुनिएगा, क्या हो जाएगा? मृत जीवी। अब देखिए, मृत जीवी को ही हम लोग अपघटक भी कहते हैं, लेकिन बताएंगे अपघटक काहे कहते हैं। ठीक, अपघटक। ठीक, इसको हम लोग अपघटक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा बुआ क्या होता है? दूसरा हम लोग का हो जाएगा परजीवी। क्या हो जाएगा? परजीवी। ठीक, दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा? परजीवी हो जाएगा। और तीसरा बुआ जानेंगे क्या हो जाएगा? तो तीसरा हम लोग का जो हो जाएगा प्राणी समभोजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राणी समभोजी। ठीक, कहीं कहीं लिखा रहता है, इसमें देखिएगा तो प्राणी समभोजी, नहीं तो प्राणी सम ही लिखा रहता है। ठीक, तो प्राणी समभोजी। ठीक, तो हम लोग देखे हुआ पोषण 2 टाइप के, स्वपोषण, पर पोषण। उसके आगे बढ़े हुआ तो स्वपोषण पढ़े, उसके बाद पर पोषण पढ़े। पर पोषण के अंदर आए तो हुआ पर पोषण 3 टाइप के। कौन कौन? मृत जीवी, परजीवी, प्राणी समभोजी, 3 टाइप। अब तीनों को हुआ एक एक करके पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक, अगर इनके बारे में जानना होगा, पोषण के बारे में, तो आप लोग पीछे क्लास देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि मृत जीवी किसे कहते हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा, मृत जीवी को ही हम लोग क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए, बताएंगे कि अपघटक बुआ काहे कहते हैं। ठीक, तो अब सुनिएगा कि मृत जीवी हम किसे कहते हैं। ठीक, सिंपल सी भाषा में बुआ बोले तो जो सड़े गले मरे हुए जीवों से अपना भोजन पालन पोषण कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। अपने भाषा में, आप गाँव जवार के हैं तो भोजपुरी में बता देते हैं। ठीक, अन्यथा हिंदी में सुनिए। पहले तो सुनिएगा मृत जीवी पोषण। क्या? मृत जीवी पोषण, ध्यान सुनिएगा, मृत जीवी पोषण। ठीक, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सिंपल भाषा में यही ना बोले थे कि हम इसको क्या बोलते हैं, कि जो सड़े गले मरे हुए चीज़ों को खाकर उनको ख़त्म कर देते हैं और अपना जीवन चलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। देखिए, मृत जीवी को अंग्रेजी में सैप्रोट्रॉप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो सैप्रोट्रॉप्स बोला जाता है। इतना ध्यान सुनिएगा, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा लिख लीजिए, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक, इसका जो अंग्रेजी होता है क्या हो जाता है? सैप्रोफाइट हो जाता है। और वो सैप्रोफाइट का मतलब जो होता है सैप्रोफाइट का मतलब क्या हो जाता है? वो अवशोषण। क्या हो जाता है? अवशोषण। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा अवशोषण। ठीक, क्या हो जाएगा? अवशोषण। ठीक, तो हम लोग मृत जीवी को हुआ क्या कहें? अपघटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक। तो आप लोग कहिएगा सर ये सब छोड़िए, अंग्रेजी की बातें बंद कीजिए और परिभाषा बताइए कि परिभाषा क्या होता है इसका। ठीक, तो चलिए हम वह परिभाषा भी लिखवा देते हैं और आप लोग समझिएगा। ठीक, कि इसका जो परिभाषा होता है क्या होता है। चलिए लिखिएगा, मृत जीवी का परिभाषा। मृत जीवी, मृत जीवी पर पोषण। मृत जीवी पोषण लिख दीजिए, मृत जीवी पोषण। तो इसका पूरा परिभाषा में ही कहेंगे कि इस प्रकार के पोषण में जीव जो होते हैं कहते हैं मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? हुआ भोजन को अपने शरीर, ध्यान सुनिएगा, इस प्रकार के पोषण में जीव, ध्यान सुनिएगा, इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के पोषण में जीव, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं, ध्यान सुनिएगा, जीव मृत जंतुओं तथा पौधों, मृत जंतुओं तथा
पौधों के शरीर से तथा पौधों के शरीर से अपना भोजन वो क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? वह प्राप्त करते हैं या अवशोषित करते हैं। उनके शरीर से क्या करेंगे? अवशोषित खा थोड़ी जाएंगे, ऐसे क्या करेंगे? अपना भोजन अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं तथा पौधों के शरीर से अपना भोजन अवशोषित करते हैं। क्या कहलाते हैं? वह मृतजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। चलिए, इसका परिभाषा हो गया। और सिंपल सी भाषा याद रखिएगा कि मृतजीवी किसे कहते हैं। तो आप लोग कहिएगा सड़ी गली चीज़ों को जो खाकर, जो मरे हुए जीवों को उनसे अपना भोजन अवशोषित कर, यानी क्या बोलिए, घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में। किसके रूप में हुआ? तो घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। अन्यथा सिंपल से जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक, लेकिन इतना सिंपल परिभाषा भी दीजिएगा तो अच्छा नहीं लगा, हमारे दृष्टि से बेस्ट है। ठीक, कि इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं तथा पौधों के शरीर से अपना भोजन अवशोषित करते हैं। चाहे आप लोग ये भी इसके आगे लिख दीजिए, भोजन का घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में। क्या लिख दीजिएगा? यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिएगा घुलित। क्या लिखिएगा? घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। क्या कहलाते हैं? हुआ मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक, तो हम लोग हुआ तो ये भी जान लिए कि मृतजीवी किससे कहते हैं। ठीक है, लेकिन आगे समझिएगा कि इनके कुछ क्या है, एग्जाम्पल भी है। क्या है? हुआ कुछ इनके एग्जाम्पल भी है। इनके बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके बाद आगे क्या आएगा? हम लोग का परजीवी आएगा। क्या आएगा? हम लोग का जो आने वाला है आगे नेक्स्ट क्या आएगा? परजीवी आएगा। कैसे बोले कि पर पोषण जो हुआ 3 टाइप के। फर्स्ट टाइप हम लोग का क्या हो जाएगा? तो हम लोग का फर्स्ट टाइप हो जाएगा मृतजीवी, सेकेंड हो जाएगा परजीवी, और थर्ड क्या आने वाला है? प्राणिसम भोज्य। तो हम लोग मृतजीवी का परिभाषा देखें। ठीक, मृतजीवी जो मरे हुए सड़े गले चीज़ों से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक, परिभाषा आप लोग के सामने रहा और हम लोग जानेंगे। तो आप कहिएगा सर मृतजीवी में कौन कौन आते हैं, इतना तो बताइए। ठीक, तो इससे पहले कहना चाहेंगे कि आप लोग सिंपल परिभाषा भी लिख लीजिए इसका कि मृतजीवी किसे कहते हैं। ठीक, नहीं तो आप लोग कहिएगा सर ऐसे वैसे बोल दिए, हमको कुछ समझ में नहीं आया। ठीक, तो इससे अच्छा है हुआ कि आप लोग क्या करिए, सिंपल सी परिभाषा लिखिए। तो लिखिए वैसा जीव जो अपना भोजन, लिखिए वैसा जीव जो अपना भोजन, वैसा जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा हुआ? अपना भोजन मृतजीवी, अपना भोजन हुआ मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते। किसके द्वारा? मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं। मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक, मृतजीवी कहलाते हैं। इतना पॉइंट हो गया। ठीक,
तो देखिए बुआ मृतजीवी जो है वो हम लोग किसको कहते हैं बुआ, तो जैसे में हम लोग का कवक हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, कुछ प्रोटोजोआ हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, ये सब मृतजीवी विधि द्वारा ही क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कवक, क्या कवक, कवक को अंग्रेजी में वो क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं। ठीक, आगे क्या बोले हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं। वायरस को विषाणु बोलते हैं, लेकिन इसमें नहीं। ठीक, हम लोग का जो एग्जाम्पल है कवक हो गया, जीवाणु हो गया, इसी को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक, आप कुछ लिख सकते हैं प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक, तो आप लोग जहाँ तक उम्मीद होगा, हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मृतजीवी किसे कहते हैं। इससे सिंपल परिभाषा असंभव है। कोई सर जी लोग कान पे थप्पड़ मार के कहें कि जो मरे हुए चीज़ों खाकर अपना भोजन चलाए मृतजीवी। ठीक, तो ऐसे ऐसे गुरुओं को भी हमें प्रणाम है। ठीक, जो हमको पढ़ाए, इतना नॉलेज दिए कि आज हम आप सबके बीच में खड़ा है। सारे टीचर को रंजन सर की तरफ से प्रणाम, जो क्लास को देख रहे हैं, और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको क्लास देखने के लिए दिल से लव यू। चलिए, तो हम लोग इतना परिभाषा हुआ जाने, ठीक, कि मृतजीवी किसे कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम ये भी बता दें कि मृतजीवी में कौन कौन आएंगे, कवक हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो जाएंगे, कुछ प्रोटोजोआ हो जाएंगे, जो इस विधि से वो क्या करते हैं, अपना भोजन अवशोषण करते हैं। ठीक, तो चलिए, अब वह ये मृतजीवी को इतना हल्का मत लीजिए, ये बड़े बड़े हस्तियों को मिटाने की क्षमता इन्हीं के पास है। आप कितना बड़ा भी जीव मार कर फेंक दीजिए, उनको ख़त्म करने में इन्हीं का हाथ होगा। ये क्या करेंगे, उनका अस्तित्व मिटा देंगे, यानी उनको पूरा मिट्टी में मिला देंगे। अब वह जब मिट्टी में मिल जाएगा तो कुछ वायुमंडल में चला जाएगा। ठीक, कुछ मिट्टी में अवशोषित हो जाएगा, तो उसको पेड़ पौधे अवशोषण करके ऐसे चला देंगे। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं मृतजीवी पोषण का प्राकृतिक में क्या है, अधिक महत्व है। क्या है, देखिएगा आगे कि बुआ मृतजीवी पोषण का प्राकृतिक में क्या है, थोड़ा पियते रहें। ठीक, रहने दीजिए सर, क्लास में था। पियते बे सर जी, क्लास तो आज ना बिहान तो चलबे करी। चलिए बुआ, सर पानी लाए थोड़ा 2 मिनट के लिए, क्या। अच्छा, हम रोक देते नहीं, यहीं से नहीं रोक के। हाँ, तो देखिए बुआ, तो हम लोग बुआ मृतजीवी के बारे में जाने। ठीक, और हम क्या बोले कि जो मृतजीवी हैं, ओके, क्या, जो मृतजीवी है, फर्स्ट पॉइंट में ही बताए थे, मृतजीवी जो है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसका क्या नाम बोल रहे हैं, इसको हम लोग अपघटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटक, क्या कहते हैं, अपघटक भी इनको कहते हैं। ठीक है, तो हम इसका नाम ये बताया कि मृतजीवी को हम लोग अपघटक के नाम से भी, इसको अपघटक भी कह सकते हैं, चाहे इस नाम से भी इनको बुलाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, मृतजीवी जो है, एक बार देख लें, क्लास रुका गया था लेकिन चल रहा है कि नहीं। क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं था। ठीक है, जिसके कारण रुका गया था। ठीक, पानी वानी थोड़ा गर्म करके पिए, उसके बाद फिर बोला। ठीक है, तो देखिएगा मृतजीवी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, अपघटक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात कहें तो हुआ, इनका जो प्राकृतिक में बहुत अधिक महत्व है। ठीक है, मृतजीवी पोषण का प्राकृतिक में बहुत अधिक महत्व है। उसके बाद इनके रहने से क्या होता है, हर चीज़ का अस्तित्व खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, हर चीज़ का अस्तित्व ये खत्म कर देते हैं, चाहे कोई भी सजीव हो। कोई भी सजीव को आप लोग फेंक दीजिएगा, उनको ख़त्म करने में यही काम करते हैं। ठीक, तो हम लोग वो ये कह सकते हैं कि किस रूप में वो करते हैं, तो घोलित कार्बनिक पदार्थों का करते हैं और शोषण के द्वारा अपने अंदर समा लेते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। मृतजीवी में कौन करा जाएगा, कवक आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाएगा, आदि और कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, क्लास 10 की दृष्टि से चलाया जा रहा है, तो क्लास 10th का जो बायोलॉजी है उसको पढ़ाया जा रहा है। ठीक, आप लोग हुआ हाला ना कीजिए, आप लोग अपना स्टडी जी सर कीजिए।
नहीं तो रिजल्ट आने के बाद हुआ मुँह हाथ सबका फोड़ा जाएगा। ज़्यादा समय नहीं है हुआ, आप लोग ये मत समझिए क्लास बहुत दिन का रिकॉर्डेड है। आज डेट में लिख देते हैं, आज कितना तारीख है, तो 24 तारीख है, 24/1/2025। ठीक, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ कितने तारीख से होने वाला है, 17 तारीख, दूसरा महीना 2025 से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट है अभी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उधर बैठ के तैयारी करें। ठीक, और जो अभी जो न्यू बैच लंच हुआ है, चल रहा है सुबह ऑफलाइन में, उनको ये सब पढ़ा दिया गया है। ठीक, और हम सोचे कि एक रिकॉर्डेड के रूप में क्लास को छोड़ा जाए 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा के लिए। ठीक है, तो ये हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो वह हम लोग तो मृतजीवी को जान गए, मृतजीवी को अपघटक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, इनका प्रकृति में बहुत महत्व है। ठीक, इनका प्रकृति में क्या है, बहुत महत्व है। ठीक, इतना बात जाने। एक हिसाब से देखिए तो ये सफैया के भी काम करते हैं, तो इनको हम लोग अपमार्जक भी कह दें तो कोई दिक्कत वाली बात ना है मृतजीवी को। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे जानेंगे क्या था हुआ, परजीवी। क्या था, परजीवी। परजीवी 2 नंबर यहीं पे ना था कि परजीवी। ठीक, तो हम लोग जानेंगे परजीवी पोषण। ठीक, परजीवी पोषण। ठीक है, तो हम लोग हुआ इसका परिभाषा समझेंगे और जानेंगे कि परजीवी किसे कहते हैं, परजीवी जिनमें पोषण होता है किसे कहते हैं। तो सुनिएगा, इस प्रकार के पोषण में लिख देते हैं, लिख लीजिएगा परजीवी, परजीवी, परजीवी पोषण। ठीक, परजीवी पोषण तो लिखिएगा हुआ इस प्रकार। आप ये ना देखिए कि सर जी कितना स्लो पढ़ा रहे हैं, आप लोग इस चक्कर में मत पढ़िए। आप भी हमारे साथ क्या कीजिए, नोट बनाइए। ठीक है, और उसको आप लोग बनाइएगा तो बहुत पढ़ने में भी आसानी होगा। आप कितना क्लास देखिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे सर जी लोग हैं, तो किनको किनको देखते चले कौन बेस्ट पढ़ा है कौन लो पढ़ा है। नहीं, आपको बस एक ही टीचर को पकड़िए कि हमको इनसे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इनसे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उनके द्वारा आप लोग स्टडी कीजिए। ठीक, अगर आप लोग कहीं ऑफलाइन भी क्लास कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग इस मकसद से जाइए कि हमारा उस एरिया में, सॉरी उस एरिया में नहीं बोला जाएगा, मैंने उस क्लास में हमारा जो रैंक है, नंबर है, कौन सा है, एग्ज़ाम हो रहा है तो कितना नंबर आया। ठीक है, आप लोग ये नहीं कहेंगे कि कोचिंग न जाइए, लेकिन आप लोग देखिए कि हम 100 बच्चे में 50 बच्चे के बीच में हमारा जो स्थान है कितना नंबर है। हम नहीं तो घर पे सब कोई बैठ के पढ़ेगा, समझेगा कि हमारे उतना तो कोई नहीं पढ़ता। एक बार महफिल में तो जाके देखिए कौन कितना पानी में है, आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो चलिए, तो हम लोग वो जानेंगे कि इस प्रकार के पोषण में जीव, सुनिएगा, इस प्रकार के पोषण में जीव, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी पर हुआ, दूसरे प्राणी, ध्यान सुनिएगा, इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के हुआ पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में, यानी कहने का मतलब क्या, दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूप से, ध्यान सुनिएगा, दूसरे प्राणी के हुआ संपर्क में। ठीक, दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई अस्थाई रूप से रहकर, अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। रहकर अपना भोजन प्राप्त
प्राप्त प्राप्त करते हैं प्राप्त करते हैं प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? तो परजीवी कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ परजीवी का ये मतलब हुआ कि एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, चाहे अस्थायी रूप से चाहे अस्थायी रूप से। जैसे मानिएगा यहाँ पे कोई है, ठीक, यहाँ पे एक लड़का है, ठीक, तो इसके ऊपर देखिएगा जू रहेगा इसके बाल के अंदर, जैसे कि ये हो गया, इसके अंदर जू है, ठीक। तो वो क्या हुआ कि एक जीव दूसरे जीव के शरीर पर नहीं, ऐसे मैं बोल रहे हैं, अस्थायी या अस्थायी रूप से उसके ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो परजीवी कहलाएगा। ठीक है, आप लोग परिभाषा देखिएगा कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हुआ क्या कहलाते हैं? तो परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो परजीवी कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ हमारा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं और दिखाते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि हम भी लिख ही रहे हैं और आप भी लिख ही रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ध्यान समझिएगा। ठीक, ये कोई है, ठीक, आप लोग हाथ बना दीजिए। ये कौन है? मानव। कौन है जी? मानव। ठीक, तो ये हो गए। इनके सर में क्या दिखेगा? जू दिखेगा, जू रहेगा। तो हुआ इनके दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है ना, तो क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा। आप लोग जोंक देखे होंगे, जोंक क्या कहलाएंगे? तो ये भी हुआ परजीवी कहलाएंगे। ठीक है, जैसे में आप लोग कहिएगा तो एंटमीबा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटमीबा हो जाएगा। मलेरिया परजीवी, ये सब क्या हो जाएंगे? गोल क्रीम, ये सब परजीवी के उदाहरण हो जाएंगे। तो आप सिंपल सी भाषा में ये समझ सकते हैं कि परजीवी किसे कहते हैं। तो वैसे जीव जो किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहकर अपना भोजन बनाते हैं चाहे प्राप्त करते हैं, क्या कहलाएंगे? परजीवी कहलाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे जोंक आप लोग सुने, जोंक वो किसी न किसी जीव के ऊपर निर्भर रहता है, तो क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि अमरबेल। अमरबेल क्या करेगा हुआ? अमरबेल का नाम आप लोग सुने हैं? वो किसी न किसी पौधे के ऊपर, तो ध्यान से सुनिए, एक परजीवी का सिंपल सा उदाहरण देते हैं, आप लोग देखिएगा। ठीक, क्या हो गया? ठीक, तो देखिए ये रहा हम लोग का क्या पौधा, क्या रहा? पौधा। तो हम लोग देखेंगे इस पे अमरबेल का आप लोग नाम सुने? अमरबेल अभी तू माथा पे चढ़ पतला पतला जो रहता है, व्हाइट व्हाइट पीला पीला करके, किताब अभी दे दो की तरह। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा बुआ, पेड़ पौधे के ऊपर छा जाते हैं, उनको बढ़ने ही नहीं देंगे। ठीक है, पेड़ पौधे के ऊपर छा जाएंगे, उनको बढ़ने ही नहीं देंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या है? ये भी परजीवी है। क्या है? परजीवी है। पेड़ पौधों की वृद्धि करने ही नहीं देंगे। जोंक हो गया, जू हो गया, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मानव अभी नहीं आएगा। ठीक, मानव नहीं आएगा। मानव किस में चला जाएगा बुआ? तो मानव जो है बुआ प्राणी संभोजी में चला जाएगा। किसमें जाएगा? मानव जो है प्राणी संभोजी में चला जाएगा, इसलिए कि हम लोग जो है वो ठोस वस्तुओं को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक, तो चलिए इसके आगे कल की क्लास में देखा जाएगा कि प्राणी संभोजी पोषण किससे कहते हैं। ठीक, अभी तक हम लोग परजीवी के बारे में पढ़े और इनके बारे में जाने। ठीक है, सिंपल सी भाषा में आप लोग परजीवी को बता देते हैं कि परजीवी किससे कहते हैं। ठीक, तो आप लोग कहिएगा बुआ कि एक जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहकर उससे अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। लेकिन हम लोग भी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग में कुछ क्वालिटियाँ अलग अलग हैं, जो कि हम लोग कल जानेंगे किसमें? प्राणी संभोजी में। ठीक, तो फर्स्ट क्या हो गया हुआ? मृतजीवी। उसका परिभाषा सिंपल सा था
जो सारी गाड़ी चीज़ों पर मृत जीवों पर रहकर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृत जीविका लाएंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग परजीवी एक न एक दूसरे जीव पर निर्भर रहकर अपना अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ठीक, कल जानेंगे वो क्या कि प्राणी संभोजी किसे कहते हैं, और उसमें हम लोग आ जाएंगे, कौन, मानव आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, ठीक, और वगैरह वगैरह। तो ये सब कल की क्लास में बताया जाएगा। चलिए, अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। ठीक, गुरुकुल क्लासेस 111। ठीक, जिस तरह गुरुकुल नाम है हुआ उसी तरह यहाँ पे काम भी है। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।